जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नाग पंचमी का त्योहार विशेष करके श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन धारण किया जाता है। इस दिन खास करके भगवान शिव, माता पार्वती तथा सर्प देवता के पूजन करने का विधान है। तो आइए सुनते हैं नाग पंचमी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, नाग देवता की जय, सर्व देवी देवता की जय। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी, जो कि श्रेष्ठ चरित्र और विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी थलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगे। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो, यह तो बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आ गई, तो सबको साथ लेकर वहाँ पर पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा हुआ देखकर बोली कि सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग लो। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बतलाया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार वैसा ही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध ही पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया था। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि दे करके उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुन लिया तो वह सभी वस्तुएं सोने की लाकर उसे दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, उन्हें झाड़ने की झाड़ू भी तो सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दे दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वहाँ राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उसे लेकर मुझे दे दे। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और
मणियों का हार हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली कि हे राजन, मेरी धृष्टता को आप क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है, लेकिन दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हीरो और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार स्वरूप दी। छोटी बहू अपने हार और राजा के दिए गए धन सहित वह घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपने पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता, यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। नाग पंचमी का पर्व, जो कि विशेष करके श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है, लोकाचार या देश भेद से यह, जो कि कृष्ण पक्ष में भी पंचमी तिथि के दिन श्रावण मास में किया जाता है, इसमें परवृद्धा पंचमी ली जाती है। इस दिन विशेष करके सर्पों को दूध से स्नान और उनका पूजन कर दूध पिलाने से वासुकी कुंड में स्नान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन, जो कि निज गृह के द्वार में दोनों ओर गोबर से सर्प बनाकर उनका दधी, दुर्वा, कुशा, गंध, अक्षत, पुष्प, मोदक और मालपुआ आदि से पूजा करने और ब्राह्मणों को भोजन कराकर एक भुक्त व्रत करने से, यानी कि एक समय भोजन ग्रहण करने से घर में सर्पों का भय नहीं होता है। यदि ओम कुरु कुल्ये हुम फट स्वाहा के परिमित जप करे तो सर्प विष दूर हो जाते हैं। इस दिन अपने घर में पूजन करने का, जो कि अपनी अपनी परंपरा है, तो अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार व्रत को धारण करे। खास करके इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, साथ ही शिव परिवार और सर्प देवता का, जो कि श्रावण मास कृष्ण पक्ष की पंचमी या शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन इनका पूजन करते हैं तो भगवान शिव का, नाग देवता का विशेष कृपा प्राप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।